अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। गच्चीबौली के सिद्दीक नगर में अचानक झुक गई इमारत, लोगों में खौफ व हरास। हाइड्रा ने जेएचएमसी के साथ मिलकर हाइड्रोलिक मशीनों का इस्तेमाल करके इमारत को कर दिया मुनहदम। मौलाली डिवीजन की मुख्तलिफ कॉलोनियों की जमीनों को वक्फ लैंड करार देने से मकामी आवाम परेशान। एमएलए राजशेखर रेड्डी ने तयक़ुन देते हुए कहा, इंसाफ दिलाने तक जद्दोजहद रहेगी जारी। सीएम बनने के बाद पहली मर्तबा वेमुलवाड़ा मंदिर पहुंचे रेवंत रेड्डी की खुसूसी पूजा। 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोग्राम किए शुरू। बीआरएस लीडर पटनम नरेंद्र रेड्डी का वीडियो बीआरएस ने किया जारी। लागचरला कलेक्टर अटैक को पुलिस ऑफिसर्स, इंटेलिजेंस और रेवंत रेड्डी की नाकामी बताते हुए आए नजर। जिला वरंगल के रायपर्ती मंडल में डकैतों ने फिल्मी अंदाज में एसबीआई बैंक में की चोरी। 19 किलो सोना और करोड़ों रुपए लूट लिए। अवाम ने बैंक की नाक़िस सिक्योरिटी पर जाहिर की शदीद नाराजगी। और बगैर हेलमेट गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ हैदराबाद पुलिस का क्रैकडाउन जारी। बदलागुड़ा में पुलिस का एक्शन, मुतअद्दिद गाड़ी सवारों पर लगाया जुर्माना। ये हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हैदराबाद के इलाके गच्चीबौली के सिद्दीक नगर में एक 5 फ्लोर की बिल्डिंग का अचानक एक तरफ झुकाव हो गया, जिसके बाद इलाके की आवाम में खौफ फैल गया। बताया गया है कि इस बिल्डिंग के अतराफ खुदाई का काम जारी था, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग झुक गए। वाक़े की तला मिलते ही मकामी हुक्काम ने करीबी घरों के रिहायशियों को दूसरी जगह मुंतकिल कराया। इस दौरान हाइड्रा ने फौरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए मौके पर पहुंचकर रिहायशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। बाद अज़ां काफी गौर खौज के बाद हाइड्रा, जीएचएमसी और रेवेन्यू के हुक्काम ने इस 5 फ्लोर की बिल्डिंग को हाइड्रोलिक मशीनों का इस्तेमाल करते हुए मुनहदम कर दिया। हल्का मिर्चल मौलाली डिवीजन की मुख्तलिफ कॉलोनियों की जमीनों को वक्फ लैंड करार दिए जाने के ऐलान से मकामी अवाम खौफज़दा है। इस ज़माने में मकामी अवाम के मुतालबे पर एमएलए राजशेखर रेड्डी ने इन कॉलोनियों का दौरा किया और अवाम को तयक़ुन दिया कि वो हुकूमत के इस ऐलान से परेशान ना हो। उन्होंने कहा कि तकरीबन 30 सालों से हुकूमतें इन कॉलोनियों और बस्तियों से हर किस्म के टैक्स वसूल करती आ रही थी। किस तरह उनके रजिस्ट्रेशन को मनसूख किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वो आवाम को इंसाफ दिलाने तक जद्दोजहद करते रहेंगे। इस मौके पर कॉलोनियों के वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबरान, बीआरएस कायदीन व दीगर मौजूद थे। मेरे बहनों को, मेरे भाइयों को, सभी को सलाम मेरा। यहाँ पे अभी एक सबसे बड़ा मसला चल रहा है, वो क्या है कि वक्फ बोर्ड वाले अपना रजिस्ट्रेशन ऑफिस को एक पैगाम भेजे थे। उसमें एक 100 सर्वे नंबर और 70 कॉलोनीज बस्तियों का 19,637 मकानों को गवर्नमेंट लैंड या वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी बोल के उन्होंने वो पैगाम ही बोल देना, वो पैगाम दिए उसमें। अभी अपन कोई भी घर के लिए अपन एक ऊपर एक रूम डालना है, परमिशन के लिए गए या रोड डेवलपमेंट के लिए गए या अपने बेटों का शादी करना है, नहीं तो उनको बाहर किधर तो भी पढ़ने के लिए भेजना है तो लोन के लिए गए। अभी कुछ रजिस्ट्रेशन रोक दो करके उनको पैगाम में क्लियरली लिखे। मैं वक्फ प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं हूँ, मगर कई सालों से ये मसला अभी अचानक इसके ऊपर वो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है या वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है बोलने का, इतने लोगों को तकलीफ देने का, उसके ऊपर मेरा लड़ रहा हूँ सर। मैं इससे पहले हमारे
अमीन भाई बोले यहाँ पे एक 20 एकड़ आरटीसी कॉलोनी कने हैं, खाली है। अभी मुनव्वर साहब जो मुद्दा लाया कि ये 20 एकड़ में से एक 5 एकड़ तो भी अपने को कब्रिस्तान के लिए दिए तो अच्छा रहता, बट उसके ऊपर वक्फ बोर्ड वाले कुछ भी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज पहली बार रियासत के मशहूर मुक़द्दस मकाम वेमुलवाड़ा का दौरा किया। 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोग्राम शुरू किए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वेमुलवाड़ा श्री राज राजेश्वरा स्वामी मंदिर में खुसूसी पूजा की। दर्शन से पहले सीएम रेवंत रेड्डी ने राजा राजेश्वरा स्वामी मंदिर के अहाते में धर्मगुंडम में 76 करोड़ के मंदिर के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा और पूजा की। वेमुलवाड़ा श्री राज राजेश्वरा स्वामी देवस्थानम स्थला पर उनकी वजाहत पुजारियों ने की। बादशाह ओहदेदारों ने मंदिर के तरक्याती कामों की तफसीलात भी बताई। तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि हमने सोचा था कि अगर तेलंगाना बन जाता है तो हमारे दुख और दर्द दूर हो जाएंगे, लेकिन हमने गुज़िश्ता 9.5 साल से डिक्टेटरशिप देखी है। 60 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ పోరాటం, తెలంగాణ ఆకాంక్ష, త్యాగాలు, తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే మన తలరాతలు మారతాయి. పోరాటం చేసి మన పోరాటాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ సోనియమ్మ గుర్తించి మనకు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇస్తే, ప్రజాస్వామ్యాన్ని నమ్మి మనము ఓటేసి గెలిపిస్తే ఓ 9.5 సంవత్సరాలు మనం నిరంకుశ పాలన చూస్తాం. మళ్ళీ మీరే న్యాయ నిర్ణేతలై రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మార్పు కావాలి, స్వేచ్ఛ కావాలి, ఆత్మగౌరవంతో బతకాలని చెప్పేసి మీరు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన వాగ్దానాలు ఒక్కటి నిలబెట్టుకుంటూ రాబోయే కాలంలో కూడా ప్రత్యేకంగా ఈరోజు వైద్య శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు తీసుకొని ప్రధానంగా ఈరోజు ఓ శంకుస్థాపన చేసినాం. 170 కోట్ల రూపాయలతోటి వైద్య కళాశాల సిరిసిల్లాలో. అదే రకంగా మా శ్రీనివాస్ గారు మా ముఖ్యమంత్రి గారి పడి సుమారు 4600 ఇండ్లు పునరావాస ఇండ్లు అంటే సుమారు 10 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ R&R ప్యాకేజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే ఇచ్చింది, ఇంకెవరు ఇవ్వలేదు. ఆనాడు కాళేశ్వరం కింద ఉన్న భూసేకరణకు సంబంధించి ప్రజాస్వామ్య ఉద్యమంలో, ప్రజల ఉద్యమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తోడుగా ఉండి ఈ నిరంకుశ పాలనకు భూసేకరణ ఏ రకంగా అంచివేసే ప్రయత్నం చేసిందో దానికి వ్యతిరేకంగా సుమారు 1600-2000 మంది రైతులు న్యాయ పోరాటము, ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో పోరాటము, శాంతియుతంగా పోరాటం చేసి ప్రభుత్వానికి గుణపాఠం నేర్పించింది. కానీ ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ సంపూర్ణంగా నమ్మేది స్వేచ్ఛ, ప్రజాస్వామ్యాన్ని. తెలంగాణ సమాజము, దేశము నమ్మేది ప్రజాస్వామ్యాన్ని, స్వేచ్ఛని. ఈరోజు ఆ స్వేచ్ఛని మేము గౌరవిస్తున్నాము, కానీ ప్రతిపక్షం మాత్రము హింసని, గుండాయిజాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నది. కనుక మీరందరూ కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని ఆశీర్వదించండి. రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మాట నిలబెట్టుకుంటామో ఖచ్చితంగా సంక్షేమాన్ని, అభివృద్ధిని మీకు అందిస్తామనే విషయాన్ని తెలియజేస్తూనే సెలవు తీసుకుంటాను. जिला विकाराबाद के लागचर्ला में कलेक्टर पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार बीआरएस लीडर पटनम नरेंद्र रेड्डी का एक वीडियो बीआरएस पार्टी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो में पटनम नरेंद्र रेड्डी वकीलों के साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि अगर मैं किसानों का सपोर्ट करता हूं तो वो मेरे खिलाफ गैर कानूनी केसेस दर्ज करके मुझे जेल में डाल देंगे। लागचर्ला में कलेक्टर पर हमला ऑफिशियल्स, पुलिस, इंटेलिजेंस और रेवंत रेड्डी की नाकामी है। उन्होंने ये भी कहा कि कोडंगल से ही रेवंत रेड्डी का सवाल शुरू होगा। రేవంత్ పత్రం కొడంగల్కి వీడికెళ్ళి నేనే కూడా పత్రం స్టార్ట్ చేపిస్తాను. రైతులకు మద్దతు ఇస్తే అక్రమ కేసులు పెడతాను. అక్రమ కేసులు పెట్టి రైతుల కోసం పోతే అక్రమ కేసులు పెడతాడు. ఆయన పోలీసు వైఫల్యం, ఇంటెలిజెన్స్ వైఫల్యం, సీఎం వైఫల్యం వల్ల దాడి జరిగింది. ఆ దాడిని డైవర్షన్ చేయడానికి నా మీద పెట్టిండు. కుట్రలో భాగంగా నా మీద కేసు న్యాయస్థానం మీద గౌరవం ఉన్నది, నాకు విశ్వాసం ఉన్నది, నిర్దోషిగా బయటకు बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मजीद अहम खबरें। साबिक मिनिस्टर हरीश राव ने वनपर्ती जिले के देवराकुद्रा हल्के के मदनापुरम मंडल के नेलीवेडी गांव में वडला खरीद सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों से बातचीत की और खरीदारी के अमल के बारे में तफसीलात जानी। हरीश राव ने कहा कि हुकूमत किसानों को इमदादी कीमत फराहम करने में कोताही बरत रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत की अदम तवज्जुही के बास अनाज पर एजेंट्स का राज है। దేవుని మీద ఒట్టు పెట్టే కదా అప్పుడు కాదు గురుమూర్తి దేవుని మీద ఒట్టు పెట్టి 15 ఆగస్టు కల్లా ఇంత రుణమాఫీ కదా దేవుని మీద ఒట్టు పెట్టి కూడా మాట తప్పదా పడాలి వాళ్ళు ఇయ్యరా రోజు 30 రూపాయలకి ఎన్ని పడాలు తీసుకోవాలి ఒక్కొక్కరు 10 పాడాలు 5 పాడాలు ఎట్లా అవసరం ఉంటే అట్లా పడాలంటే 6 మూల 180 180 కిరాయి 10 రోజులు అంటే 1800 దానికే మనకి 500 ఒక మంచి కూలి మంచి ఎంత మందిని పెట్టుకున్నా ఎన్ని రోజులకి వెళ్తా రేవంత్ రెడ్డి బతుకమ్మ చీరలు తోలిండా నీకు పైసలు రాలేదు భూమి పైసలు రాలేదు కేసీఆర్ ఇస్తుండే కదా మళ్ళీ ఇస్తుండే మళ్ళీ ఎందుకు రాలేదు నేను వేస్తా అనుకుంటా మళ్ళీ ఆయన వేస్తలేడు మమ్మల్ని ఎండబెడుతున్నాడు ఆకలి కొని భూమి పైసలు వల్లే ఏమి లేవు ఉన్న దినాలు మీరు వేసిన కాడికి ఏదో బుక్కడి తిన్నాం కడపిండా తిన్నాం చేసినాం కానీ ఏమనుకుంటున్నారు రేవంత్ రెడ్డి కొత్తగా ముఖ్యమంత్రి అయినా మరి ఏమనుకుంటున్నామంటే మమ్మల్ని పొట్ట సంపనికనే ఉన్నాను। सिलसिला जिला पुलिस ऑफिस का रियासती वजीर पोन्नम प्रभाकर, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन गुरुनाथ रेड्डी, डीजीपी जितेंद्र ने इनॉग्रेशन किया। गवर्नमेंट व्हिप वेमुलवाड़ा के एमएलए आदि श्रीनिवास, एमएलए के सत्यनारायण, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर संदीप कुमार झा, एसपीएल अखिल महाजन और दीगर ओहदेदारों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। मिनिस्टर पोन्नम प्रभाकर और डीजीपी जितेंद्र ने एसपी ऑफिस के इफ्तिताह के बाद जिले के एसपी अखिल महाजन को अपनी कुर्सी पर बिठाया। जिला आदिलाबाद की तारीख में पहली मर्तबा गादीगुड़ा मंडल के मौजा झर्री में आदिवासी नौजवानों की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का बड़े पैमाने पर कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया। इस कैंप में बहैसियत मेहमान खुसूसी जिला कलेक्टर आदिलाबाद राज ऋषि शाह, आदिलाबाद के सीनियर अक़लियती कायद अलहाज मोहम्मद यूनुस अकबानी, दीगर ऑफिसर्स और मकामी कायदीन ने शिरकत की। इस कैंप में 215 यूनिट खून अतिया किया गया। मोहम्मद यूनुस अकबानी ने फरागदिली का मुजाहरा करते हुए अपनी जानिब से 240 पानी की भारी कीमत के बॉटल्स डोनर्स में तकसीम करते हुए मिसाल कायम की और कैंप मुनक्कद करने पर आदिवासी नौजवानों की हिम्मत अफजाई की। గారు సబ్ కలెక్టర్ గారు జయలలిత గారు రిమ్స్ డైరెక్టర్ నాయక్ గారు అనిల్ నాట్నూర్ పాట్లల్ దేవారి సార్మేడి दुर्गु पाटिल गारू रुद्रे पाटिल गारू इस कार्यक्रम को प्लानिंग की थी तहत कितरमा शेखर देवरा चंद्रहरी दादा डॉक्टर संदीप मावा राम राम रेवल बता रही थे कि मावा आयुष तक मोर भाई मेरे पुण्य तक काम की सर मंदिर निकट मोहम्मद संदीप मेरे माफी बदी रक्तदान इतने के सध्या पुण्य तक काम ईश्वर वेले मा आदिवासी कांडी रक्तदान के लिए तैयार आते ఇది ఆదిలాబాద్ జిల్లా తగ్గ ఫస్ట్ టైం మొదటిసారి भाई अभिमानम నాకు వచ్చి मैंने रक्तदान किया ना रक्तदान कितने के लिए शरीर में बता नुकसान आयो बताए आयो दूसरा बता जितने के साथ यहाँ पे हर एक बात आपको बोलना जरूरी है। स्पेशली आदिवासी एजेंसी एरिया में ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का जो क्वान्टिटी सब बहुत रिड्यूस बहुत कम है, नॉट मोर देन 5% है सब, जैसा जेनूर है, शिवपुर है, लिंगापुर है, नारनौल गाजीगुड़ा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है साहब जेनूर सेंटर और नारनौल झेरी सेंटर में
ब्लड बैंक यूनिट आप रखना चाहिए सर, और बहुत इजी काम है, इसके लिए आप पर्सनली इंटरेस्ट दीजिए सर। भगवान ने आपको इतने बड़े पौधे पे बिठाया है, आदिवासियों के लिए कितना भी काम करना कम है सर, इनके फ्यूचर के लिए सब कुछ भी अगर होता है तो तेलंगाना के सरकारी स्कूलों में फूड पॉइजनिंग के वाकयात बढ़ते ही जा रहे हैं। ताज़ा वाकया नारायणपेट मगनूर के सरकारी स्कूल का है, जहां फूड पॉइजनिंग की वजह से 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स बीमार हो गए। बच्चों के सरपरस्तों ने बताया कि मंडल के जिला परिषद हाई स्कूल में दोपहर का खाना खाने के बाद तलबा शदीद बीमार हो गए और उन्हें उल्टियां और मोशन शुरू हो गए। 100 के करीब तलबा बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। जिला रंगारेड्डी के इलाके शुरामपल्ली अत्तापुर पीएस लिमिट्स में श्री लक्ष्मी क्लॉथ टेक्सटाइल नामी एक गारमेंट स्टोर में भयानक आग लग गई, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। शुबह जाहिर किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी। आग लगने से 10 लाख रुपए का नुकसान होने की खबर है। आग के बाद उठने वाले धुएं से आसपास के रिहायशियों का दम घुटने लगा था। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पा लिया। ఏమైంది? जिला वरंगल के रायप्रति मंडल में वाक़ एसबीआई बैंक में फिल्मी अंदाज में बड़ी डकैती की वारदात अंजाम दी गई है। लुटेरों ने 19 किलो सोना और करोड़ों रुपए लूट लिए। रायप्रति में नामालूम चोरों ने एसबीआई बैंक को यह निशाना बनाया। चोर रात के बाद बिजली काटकर बैंक में दाखिल हुए और लाकर रूम तोड़कर 19 किलो सोना और 14 करोड़ रुपए की रकम चोरी कर ली। वारदात के दौरान सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क भी चोर अपने साथ ले गए। पुलिस के मुताबिक चोरों ने गैस कटर का इस्तेमाल करते हुए खिड़की की ग्रिल और लॉकर तोड़ा। क्रूज टीम ने जाय वारदात से शवाहिद इकट्ठा कर लिए हैं। दूसरी जानिब आवाम ने नाक़िस सिक्योरिटी पर बैंक हुक्काम के खिलाफ शदीद नाराजगी का इजहार किया है। బంగారం ప్రైవేటు బ్యాంకులో పెట్టుకుంటే సెక్యూరిటీ ఉండదని మేము ఎస్బీఐ బ్యాంకులో రాయపెట్టి ఎస్బీఐ బ్యాంకులో పెట్టుకోవడం జరిగింది। మాకు పెట్టుబడి కొరకు మేము మాకున్నదో 4-5 తులాలు సంథింగ్ ఎంతైనా కానీ సరే పెట్టుబడి కొరకు డబ్బులు తీసుకొని పోయినాం। ఇప్పుడు దొంగలు పోయి ఎత్తుకపోయినని టీవీలలో చూసాము। మరి మా పరిస్థితి బ్యాంకులనే సెక్యూరిటీ లేకుంటే మా పరిస్థితి ఏంటిది? ప్రైవేట్ బ్యాంకులకు మోసపోవద్దని గవర్నమెంట్ బ్యాంకుల ఎస్బీఐలో పెట్టినాము। మరి దొంగల బీభత్సం అని ఇప్పుడు మాకు టీవీలో న్యూస్ చూసి మేము ఇక్కడ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాం। మా పరిస్థితి ఎవరు అర్థం చేసుకుంటారు? బంగారము మరి మాకు వస్తువుల ద్వారా ఇప్పుడు మేము చేసిన వస్తువులు వస్తాయా, లేకుంటే మాకు ఏ రకంగా ఇవ్వగలుగుతారు గవర్నమెంటు? కనీసము నేను 13-14 తులాలు పెట్టినా, 13 చిల్లర ఉంటుంది। మరి మా పరిస్థితి ఎట్లా? మాది దగ్గర ఆందోళన, ఇంటి దగ్గర కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన చెందుతున్నారు। మమ్మలను ఆదుకోవాలని ఎస్బీఐ బ్యాంకు అధికారులను విన్నవిస్తున్నాం। నేను మైలారం గ్రామ నివాసిని। నేను ఎస్బీఐలో కొంత గోల్డ్ పెట్టి డబ్బులు తీసుకున్నా। నా ఫ్రెండ్ కూడా ఒక 70 తులాల బంగారాన్ని ఇక్కడ పెట్టిండు। పొద్దుటి నుండి కూడా బ్యాంకర్సు ఎలాంటి రెస్పాన్స్ ఇవ్వట్లేదు, ఎంత పోయిందని చెప్పట్లేరు। పోయిందంటే అందరం ఆతృతపడి ఇబ్బంది పడుతున్నాం। చాలా ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా వస్తున్నాయి పొద్దుటి నుండి। వాళ్ళు ఎంత పోయింది అనేది ఎలాంటి క్లారిటీ ఇవ్వట్లేరు। మా ఫ్రెండ్ ఒక 70 తులాల బంగారం పెట్టిండు, ఇంతవరకు ఎలాంటి రెస్పాన్స్ లేదు। పొద్దున 10 గంటల నుండి ఇక్కడ మేము వెయిట్ చేస్తున్నాం। సోషల్ మీడియాలో వచ్చే వైరల్ చూసి చాలా టెన్షన్ అయ్యి బీపీ కూడా రేజ్ అయ్యే పరిస్థితి ఉన్నది। ఇలాంటి సందర్భంలో బ్యాంకర్స్ ఎలాంటి రెస్పాండ్ అవుతలేరు। ఇప్పటికీ ఏముంది ఏం పోయింది అనేది కూడా చెప్పట్లేరు। మా ఫ్రెండ్ 70 తులాల బంగారం ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది, అయినా కూడా చాలా టెన్షన్ పడుతుంటే ఇప్పటి వరకు కూడా ఎలాంటి లెక్కలు కానీ ఎలాంటి తీయకుండా మాకు ఎలాంటి రెస్పాన్స్ లేకుండా ఏది ఏమైనా। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी खास तौर पर बिना हेलमेट ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत बंदलागुड़ा इलाके में ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। पी विश्वा प्रसाद IPS एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक की निगरानी में ये क्रैकडाउन या कार्रवाई की गई है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस
ये हर महीने में कुछ ना कुछ एक स्पेशल ड्राइव कैंपेन टेकअप करते हैं ताकि हमको पब्लिक को फाइन डालना ही हमारा मकसद नहीं है। पब्लिक में एक अवेयरनेस लाना है, अभी एक्सीडेंट कम होना है, पब्लिक सेफ रहना है, रोड सेफ्टी बढ़ाना है, तो एजुकेशन इज़ द की। देन कम्स एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट तो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बट पहला पब्लिक को बताना है हम उससे क्या चाह रहे हैं, हम व्हाट आर आवर एक्सपेक्टेशन ऑफ पब्लिक, वो तो बोलना है। उसके नज़रिए से हम ट्रैफिक हेलमेटलेस ड्राइविंग और रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ये दोनों का इम्पॉर्टेंट ट्रैफिक वायलेशंस इन हैदराबाद सिटी। लॉट ऑफ सोशल मीडिया में भी लॉट ऑफ वेल-मीनिंग इंडिविजुअल्स दे कीप पोस्टिंग अस, व्हाई डोंट यू स्टॉप दिस, it has gone very menacingly high proportions, such kind of complaints we get. So every month I'm helmetless driving and some campaign will take up. So ये महीने में नवंबर महीने में helmetless driving and wrong road driving पे हम कैंपेन ले रहे। पूरा हमारा 31 पुलिस स्टेशन के अंदर हमारा इंस्पेक्टर्स एसआई हमारा पूरा फोर्स नॉन पीक आवर्स में, जनरली पीक आवर्स में ट्रैफिक रेगुलेशन पे हम फोकस करते हैं। नॉन पीक आवर्स में जो भी हेलमेट नहीं पहन रहा है और उसको रोक के उसको कॉन्टैक्ट एनफोर्समेंट, जनरली सिटी में क्या है नॉन कॉन्टैक्ट एनफोर्समेंट रहता है, बट व्हेन इट गोस आउट ऑफ कंट्रोल, व्हेन इट रीचेस बियॉन्ड ए लेवल ऑफ टॉलरेबल लिमिट्स, देन वी स्टॉप पीपल, वी पेनलाइज देम, वी विल मेक देम शेल डाउन द फाइन and there will be some kind of temporary inconvenience to them because you are detaining them, stopping them for an hour or so. Naturally it is an inconvenience for them, so but you have to put up because you are a violator, you can't have a right royal ride on the road. So that is how every day minimum 7 to 8,000 केस हम बुक कर रहे हैं ट्रैफिक वायलेशन, ओनली हेलमेटलेस ड्राइविंग। अगर हम केस बुक करना करें तो हम 1 लाख भी चालान जनरेट कर सकते हैं, बट क्या है पब्लिक को अवेयरनेस लाके उनको एजुकेट करके उसे सम काइंड ऑफ कैंपेन मोड में गए तो पब्लिक विल फॉलो। नाउ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इज देयर, आई एम माई सेल्फ सीइंग लॉट ऑफ लास्ट 15 days लॉट ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ देम क्या है ना, उन लोग हेलमेट रहते घर पे रख लेते, यहीं बाजार जा रहा हूँ, शॉप जा रहा हूँ, एक आधा किलोमीटर जा रहा हूँ, क्या होता है छोटा गली है, बट मेरा देखो आप सोचना है कि रोड सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट, योर लाइफ इज इम्पॉर्टेंट, एक्चुअली वी हैव टू प्रिजर्व आवरसेल्व्स and then move forward. If you don't take care of your own safety, आपका सेफ्टी के बारे में कौन सोचेगा? तो हम अब अपने सेफ्टी के बारे में सोच लेना है, हेलमेट पहनना है। बहुत ज़्यादा सा लोग वो हेलमेट क्या है नॉन स्टैंडर्डाइज हेलमेट पहनते हैं, ISI स्टैंडर्ड वाला हेलमेट पहनना है, बिकॉज रोड क्रैश हुआ तो भी वो बच जाएगा, 3 times आपको बचाने का चांस बढ़ जाएगा अगर, बिकॉज ब्रेन इंजरी होता है, हेड इंजरी होता है, फेशियल जो भी बोन्स है, जॉ बोन्स है, टीथ भी है, जो पूरा जाएगा, so defacement हो जाएगा and lot of protection from sun, heat, dust, air, सब अभी विंटर भी है, अब तकलीफ नहीं होगा, अच्छा रहेगा। एक बात है क्या बोलते हैं लोग, अगर कुछ एक अच्छा आदत आप सीखना है तो आप वो आदत आपको नहीं पड़ा है, फिर भी आप उसको सीखना है, वो आपका लाइफस्टाइल बनना है, तो क्या करना बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट सोशियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, वो आदत को हम 21 days प्रैक्टिस करना है। 21 days प्रैक्टिस करो तो 22nd डे ऑटोमेटिकली आपको आदत बन जाएगा। सो ये 21 days मैं अपील करता हूँ जो भी हेलमेट नहीं पहन रहा है, यू ट्राई वेयरिंग हेलमेट फॉर नेक्स्ट 21 days। मैं बोल रहा हूँ आपको 22nd डे आप बगैर हेलमेट पहन के आप बाहर नहीं निकलेगा। दिस इज व्हाट सोशियोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट दे हैव बीन सेइंग। सो माय अपील टू ऑल पब्लिक इज प्लीज वेयर हेलमेट्स, राइड सेफली एंड गो बैक होम सेफली बिकॉज समवन इज वेटिंग देयर एट योर होम। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। गच्चीबौली के सिद्दीक नगर में अचानक झुक गई इमारत, लोगों में खौफ व हरास। हाइड्रा ने JHMC के साथ मिलकर हाइड्रोलिक मशीनों का इस्तेमाल करके इमारत को कर दिया मुनहदम। मौलाली डिवीजन की मुख्तलिफ कॉलोनियों की जमीनों को वक्फ लैंड करार देने से मकामी आवाम परेशान। MLA राजशेखर रेड्डी ने तयक़ुन देते हुए कहा, इंसाफ दिलाने तक जद्दोजहद रहेगी जारी। CM बनने के बाद पहली मर्तबा विमलवाड़ा मंदिर पहुंचे रेवंत रेड्डी की खुसूसी पूजा, 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोग्राम किए शुरू।
बीआरएस लीडर पट्टनम नरेंद्र रेड्डी का वीडियो बीआरएस ने किया जारी। लागचर्ला कलेक्टर अटैक को पुलिस ऑफिसर्स, इंटेलिजेंस और रेवंत रेड्डी की नाकामी बताते हुए आए नजर। जिला वरंगल के रायप्रति मंडल में डकैतों ने फिल्मी अंदाज में एसबीआई बैंक में की चोरी। 19 किलो सोना और करोड़ों रुपए लूट लिए। अवाम ने बैंक की नाक़िस सिक्योरिटी पर जाहिर की शदीद नाराजगी। और बगैर हेलमेट गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ हैदराबाद पुलिस का क्रैकडाउन जारी। बदलागुड़ा में पुलिस का एक्शन, मुतअद्दिद गाड़ी सवारों पर लगाया जुर्माना। बीबीएन न्यूज में अभी आपने देखी हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरें। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।